जिलाधिकारी पुलकित खरे जनपद के विकास कार्यों को लेकर काफी गंभीर हैं। विशेष रूप से विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उनका रवैया सख्त नजर आ रहा है। गोवर्धन क्षेत्र में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सड़क निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर बैठकर खुद सड़क की गहराई तक नाप डाली और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि यदि मानकों के विरुद्ध कार्य किया गया तो कार्रवाई होगी। अभी करा नहीं है, बीसी नहीं है, 45। जिलाधिकारी पुलकित खरे को मानकों की अनदेखी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। किसी भी विभागों में मानकों के विरुद्ध कार्य पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मथुरा में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मथुरा में कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे साहब बेहद गंभीर हैं और खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और विकास कार्यों की गुणवत्ता को मौके पर जाकर देख रहे हैं। गोवर्धन में भी कल जाके सड़क के विकास कार्यों को उन्होंने देखा है। खुद सड़क जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी गहराई, बाकायदा उनके जो एक मानक होते हैं आखिर क्या है। सर, जिस तरीके से आप स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं मथुरा के विकास कार्यों का, तो अभी तक क्या क्या कुछ पाया गया और कल गोवर्धन में आपने खुद सड़क पर बैठ के उसकी गहराई तक नापी है? देखिए, ज़रूरी है कि एक अधिकारी के रूप में हम लोग अपने को चार दीवारी तक सीमित ना रखें, सिर्फ बैठकों तक सीमित ना रखें या फाइल तक सीमित ना रखें। तो ये ज़रूरी है कि जो बैठक में निर्णय होते हैं, किस क्वालिटी की रोड बन रही है, कितने समय में पूरी होनी है, हम लोग बैठकों में ये सब निर्णय करते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे जाके जरूर देखा जाए। इसी को देखते हुए कल गोवर्धन क्षेत्र के कई परियोजनाओं के निरीक्षण करें, जिसमें सर्वप्रथम मथुरा गोवर्धन रोड जो लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई की है और इससे गोवर्धन और राजस्थान की तरफ से जो लोग मथुरा आ रहे हैं उनको बहुत सहूलियत हो जाएगी। एक बार इस रोड का चौड़ीकरण हो जाता है और सुदृढ़ीकरण हो जाता है। दुर्भाग्यवश ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से कई बार एक्सटेंड हुआ है। तो मैंने जब इसकी बैठक करी थी तब ये तय करा गया था कि एक समय सीमा तय करी जाए और उसके हिसाब से काम हो। 3-4 बाधाएं इसमें जो शुरुआत में आ रही थी वो पेड़ों के कटान को लेके थी, पोल्स के शिफ्टिंग को लेके थी, डिवाइडर की चौड़ाई को लेके थी और उसके निर्माण को लेके थी, और रास्ते में एक पुलिया पड़ती है उसके निर्माण को लेके थी। तो इन 4 बाधाओं पे हम लोग पिछले 2 महीने से काम कर रहे थे और कल मौके पे जाके मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुका है, अब डिवाइडर का काम चल रहा है और मौके पे जो इंजीनियर्स थे उनको ये निर्देशित करा गया कि चेनेज वार यानी दूरी तय करते हुए एक टारगेट तय कर लें कि हर हफ्ते किस तरह से उन्हें 2.5 किलोमीटर का काम पूरा करना है। तो जब ये तय रहेगा कि हमें चेनेज के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो चाहे वो पोल की शिफ्टिंग हो, चाहे वो ऊपरी लेयर BMHDBC की जो ऊपर की लेयर पड़ती है उसका पड़ना हो, चाहे चौड़ीकरण हो, चाहे साइट्स में अवैध कब्जे हो, इन सबको हम लोग एक सुनियोजित ढंग से कर पाएंगे। तो इसी को लेके कल पूरा निरीक्षण। कल एक मैसेज भी गया है कि खुद आपने रोड की गहराइयां और बाकायदा उसकी गुणवत्ता परखी है, तो अभी तक क्या कुछ उसमें पाया है? कल जो रोड हम लोग देख रहे थे उस समय मौके पे उसी समय कुछ ही दिनों में काम हुआ था, तो उसको खुदवा के मैंने देखा कि जो निर्धारित मानक है, जो एस्टीमेट में मानक है कि इतनी चौड़ाई एक लेयर की होनी चाहिए और उसके ऊपर की जो दूसरी लेयर पड़ती है जिसको हम BM कहते हैं उसकी इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, तो उसको मौके पे नपवाया गया। तो वो वहाँ पे मौके पे सही मिला उसको। साथ ही साथ अभी तक जो इन्होंने टेस्टिंग कराई है रोड की वो इंटरनल कराई है, यानी PWD ने अपने लैब में कराई है। जो गुणवत्ता का काम जो सरकार की मंशा है कि नागरिकों को सुविधा जब मिल रही है तो ऐसी सुविधा मिले जो कई साल तक, जो मानक के हिसाब से उतने साल तक रोड टिके, तो इसको लेके कल निरीक्षण में थे। सर, आज कई मीटिंगों का दौर आपका चल रहा है, गणतंत्र को लेकर मीटिंग आपने की है, क्या कुछ उसी में व्यवस्थाएं रहेंगी? हम लोगों के सम्मुख हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सन्निकट है और उसको लेकर आज सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करी गई है। किस तरह से हम लोग शान से इस त्योहार को मनाएं, राष्ट्रीय पर्व को मनाए हैं। सुबह प्रभात फेरी निकले हैं, खेलों का आयोजन क्रीड़ा विभाग के द्वारा करा जाए, हर स्कूल और विद्यालय में 2 दिन पहले से ही गतिविधियां शुरू हो जाएं, चाहे वो पेंटिंग हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या अन्य खेल की गतिविधियां हो। बड़े ही सम्मान के साथ हम लोग अपने सभी
ऑफिसेज में ध्वजारोहण करें और उसके बाद पुलिस लाइन में जो पारंपरिक कार्यक्रम होता है वो किया जाएगा। उसके बाद एक प्रदर्शनी भी शहर में लगाई जाएगी। तो इस तरह से कई गतिविधियां प्लान करी गई हैं और सबको अधिकारियों को निर्देशित करा गया कि पूरे सम्मान के साथ जो हमारा फ्लैग कोड है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये कराया जाए। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करा जाए, ध्वज का सम्मान जरूर करा जाए और स्वच्छता के मानकों को देखा जाए। आमतौर पे आयोजनों के बाद स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया जाता उस स्थल की, तो उसके लिए खासकर सेंसिटाइज करा गया ऑफिसर्स को कि जहां पे भी किसी तरह का आयोजन हो बाद में उस स्थान को साफ रखें। सुरक्षा की दृष्टि से किस इंतजाम रहेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से हमारी जोनल और सेक्टर स्कीम लागू रहेगी और जो भी हमारे जनपद में कई सेंसिटिव स्थान हैं उन पे विशेष मजिस्ट्रेट नामित करे जाएंगे, नामित रहेंगे। पुलिस की विशेष बल वहां पे लगे रहेंगे। अन्य भी पूरे जनपद में इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, गश्त के माध्यम से हो या थाने चौकी और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से। आज भी कई मीटिंग है, नमामि गंगे और कुछ मेडिकल की भी, स्वास्थ्य की भी मीटिंग है। क्या कुछ निर्देश आपके द्वारा दिए गए? जनपद में 3 जो बड़े अस्पताल हैं उनकी शासी निकाय की बैठकें जिसमें महत्वपूर्ण खर्चों के ऊपर चर्चा होती है, उसकी एक बैठक आज करी गई है जिसमें ये संज्ञान में लाया गया कि जिला पुरुष अस्पताल में जो मॉर्चरी है वहाँ पे आवश्यकता है कि जो डीप फ्रीजर्स हैं उनको ठीक कराया जाए। कुछ नए खरीदने हैं तो उसकी भी बात हुई, तो इन सब पे आज चर्चा हुई है। साथ ही साथ गंगा समिति में यमुना जी की साफ सफाई पे, घाटों पे अभी आने वाले दिनों में जो उत्सव एक उत्तर प्रदेश दिवस भी आ रहा है उसको लेके भी जो होना है उस पे भी चर्चा करी जाए। धन्यवाद। हमारे साथ रहे मथुरा के जिलाधिकारी जो कि विकास कार्यों को लेकर काफी गंभीर हैं और खुद स्थलीय निरीक्षण के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। न्यूज का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। चिकित्सक और मरीज के बीच में खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के संकल्प के साथ एक और हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहां चिकित्सक लोग कंधे से कंधे मिला के नैतिक मूल्यों के साथ आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। यहाँ सारी सुविधाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए गए हैं, जहां रोग की रोकथाम और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ सभी क्षेत्र में अत्याधुनिक इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक एवं वेट लॉस सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं किडनी प्रत्यारोपण, हड्डी रोग एवं स्पोर्ट्स इंजरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कैंसर विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग आदि शामिल है। यहाँ इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, थर्ड जनरेशन कैथ लैब जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्डियक एवं ब्रेन इंटरवेंशंस किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जहां हम खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट, मिनिमल इन्वेसिव एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्ट्रोक सेंटर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सुइट, एंडोस्कोपिक सुइट, वाउंड केयर सेंटर, वेरिकोस वेन्स सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर इत्यादि।